नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 99 में। तो आज के जो है हम क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड टॉपिक और कुछ क्या करेंगे हम कार्बनिक यौगिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनसे जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। वही टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं पहले रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए अभिक्रिया क्या होती है। तो यह दो पदार्थों के बीच में जो क्रिया होगी उसे हम अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे पानी है और चीनी। तो ये पानी चीनी मिलकर के क्या बनाएंगे, एक उत्पाद बनाएंगे जिसको बोलते हैं शरबत। तो यहाँ इनके बीच में, पानी और चीनी के बीच में जो क्रिया हुई है उसको हम कहते हैं अभिक्रिया। इसी टाइप से जो है क्या है, केमिकल में जो है जो रिएक्शन होती है तो हम उसको केमिकल अभिक्रिया कहते हैं या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर अभिक्रिया में जो है भाग जो लेते हैं उनको हम पार्टिसिपेट जो करते हैं उनको हम अभिकारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर A प्लस B, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बना AB। तो AB प्रोडक्ट बना तो इसको हम बोलते हैं उत्पाद और इसको बोलते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। तो ये जो है ज़्यादा कुछ खास नहीं पूछा जाता, लेकिन हमने जो नॉलेज के लिए आपको बता दिया। अब नेक्स्ट देखिए, अभिक्रिया के प्रकार भी होते हैं। तो यहाँ पर अभिक्रिया के प्रकार तो हम पहले पढ़ते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिल जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा। जैसे यहाँ पर N2 प्लस 3H2, तो यहाँ पर NH3 बना। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के क्या बना है, अमोनिया बना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दो अणु हैं, दो पदार्थ हैं और दो पदार्थ मिल करके क्या कर रहे हैं, अमोनिया का निर्माण किया है। तो इसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है आपस में जुड़ करके एक नया उत्पाद बनाते हैं, जिसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल कार्बन हुआ, ये ऑक्सीजन हुआ। तो यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन ये अलग अलग कंपाउंड है, अलग अलग तत्व हैं और ये मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना दिए हैं। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखिए वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया इसका क्या होता है, उल्टा होता है। वियोजन अभिक्रिया, तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक पदार्थ क्या करता है, दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर इसी को हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2NH3 है, तो ये जो है क्या करेगा, N2 प्लस 3H2 में टूट जाएगा। तो यहाँ पर ये जो हो रहा है ये वियोजन हो रहा और ये संयोजन हो रहा। नेक्स्ट क्या है, विस्थापन। नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें क्या होता है, ना ही क्या करते हैं वो वियोजित होते हैं, ना ही वो संयोजित होते हैं, बल्कि क्या करते हैं वो एक दूसरे के स्थान पर स्थापित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर दूसरी रिएक्शन हम एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं तो उसको समझिएगा। जैसे यहाँ पे NaOH है और यहाँ पे HCl है। तो NaOH और ये HCl है, तो
तो यहाँ पर जो है क्या होगा, क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NaCl और प्लस में H2O। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि OH की जगह पे यहाँ पे Cl क्या हो गया है, जुड़ गया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये विस्थापन हो रहा है, विस्थापन। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा कि ये विस्थापन अभिक्रिया क्या है। नेक्स्ट देखिए, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट है, पहले उस ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी से पहले एक अभिक्रिया और पढ़ लीजिए, अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब देखिए, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या होता है, अनुक्रमणीय अभिक्रिया जो होती है वो क्या होती हैं, एक ही दिशा में होती है। एक ही दिशा का मतलब ये हुआ कि रीजेंट मिल करके क्या करते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं, लेकिन प्रोडक्ट रीजेंट में नहीं चेंज हो जाता है, इसको हम बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल, तो दूध है और दूध क्या हो जाता है, ये दही में अगर बदल गया है तो ये दूध है, ये अभिकारक है, क्या है, अभिकारक, और ये क्या है, उत्पाद है। लेकिन ये दूध जो है दही बन गया, दही दोबारा क्या करते हैं, दूध में नहीं बदलता है। कहने का मतलब एक डायरेक्शन में अभिक्रियाएं होती है। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, दूध से दही बनना कौन सी क्रिया है, ये पहली बात तो ये रासायनिक अभिक्रिया है, और रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी टाइप की है, ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अभिकारक मिलकर के उत्पाद क्या करेंगे, बना देंगे, लेकिन उत्पाद दोबारा अभिकारक में नहीं बदलेगा। तो ये समझ में आ गया होगा कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है। अब देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी होती है कि जो है दोनों दिशाओं में होती है। दोनों दिशाओं का मतलब ये हुआ कि अभिकारक मिलकर के उत्पाद बना देते हैं और उत्पाद फिर अभिकारक में बदल जाता है। अब जैसे एग्जांपल, जैसे बर्फ से पानी, अगर बर्फ से जब पानी बन जाता है तो पानी फिर बर्फ में बदल जाता है। तो इस टाइप की अभिक्रिया को हम बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को डबल एरो से ऐसे प्रेजेंट करते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। कहने का मतलब ये हुआ कि ये रीजेंट प्रोडक्ट में चेंज होती रहती हैं दोनों डायरेक्शन में। तो ये अभिक्रिया जो होती हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, जैसे बर्फ से पानी बनना। तो याद रखिएगा। अब देखिए इसमें भी क्या होती है कि दो टाइप की अभिक्रिया हो जाती है, एक तो ऊष्माशोषी, दूसरा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी, ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी। अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया जो होती है, जिनमें क्या करते हैं, अभिकारक मिलके जब उत्पाद बनाते हैं तो ऊष्मा की क्या करती है, आवश्यकता पड़ती है। तो इसको हम बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे अगर हम क्या करते हैं, पानी से बर्फ जब बनाते हैं तो ऊष्मा की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। जैसे पानी से बर्फ, जैसे ये पानी है और पानी से क्या करते हैं, जब बर्फ ये बनती है तो इसमें ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, -Q। कैसे जरूरत पड़ती है, जैसे आप फ्रिज में पानी को लगाते हैं तो पानी फ्रिज के द्वारा क्या किया जाता है, उसको टेम्परेचर दिया जाता है, तो ऊष्मा दी जाती है, तभी वो क्या करता है कि बर्फ में बदलता है। तो समझ में आ गया होगा कि ऊष्माशोषी क्या है। नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी, अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है कि जब रीजेंट मिलते हैं और रीजेंट मिल करके क्या करते हैं, उत्पाद जब बनाते हैं तो ऊष्मा क्या करते हैं, वो फ्री करते हैं, मुक्त करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा को क्षेपित कर रहे हैं।
तो जैसे अगर किसी मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं, तो मोमबत्ती को जब जलाते हैं तो उष्मा उससे क्या होती है, निकलती है। क्या होती है, उष्मा निकलती है। या कहा जाए कि बर्फ से जब हम पानी बनाएंगे, इसी को अपोजिट कर लीजिए। जैसे ये बर्फ है, तो बर्फ से जब हम पानी बनाएंगे तो उष्मा क्या होगी, फ्री होगी, निकलेगी। तो यहाँ पे प्लस क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो दोस्तों ये केमिकल रिएक्शन इतना टॉपिक हुआ। तो अब हम आते हैं कार्बनिक पदार्थों के बारे में। अब देखिए कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं। पहले तो आप कार्बन पढ़िए, कार्बन। अब कार्बन को जो है हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। ये जो सी है ये इसका सिंबल होता है। अब कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 6 होता है। इसकी संयोजकता जो होती है, संयोजकता 4 होती है। 4 कैसे होती है, अगर इसका हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं KL में, तो यहाँ पे 2 4, जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन कोष में होते हैं वो तत्व की क्या होती है, संयोजकता होती है। तो यहाँ पे संयोजकता इसकी 4 हो जाती है। अब देखिए कार्बन के जो है अपरूप भी दिए गए हैं, और इससे कुछ फैक्ट पूछ लिए जाते हैं कि सबसे ज़्यादा की श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति किस में होती है, वो कार्बन में होती है। कार्बन क्या करता है, वो सबसे ज़्यादा श्रृंखला बनाता है। अब ये तो छोटी छोटी बातें हो गई। अब कार्बन के अपरूप देखिए कौन कौन से होते हैं। तो पहला देखिए हीरा, हीरा। तो हीरा भी क्या है, ये कार्बन का अपरूप है। सबसे कठोर जो होता है तत्व वो हीरा होता है। अब हीरे में जो है जब प्रकाश जब पढ़ाएंगे तो हीरे में क्या करता है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिससे प्रकाश जो होता है वो हीरा चमकता रहता है। तो यहाँ पे सबसे कठोर जो है हीरा होता है। अब देखिए इसी के साथ में और एक ग्रेफाइट, दूसरा कार्बन का प्रूफ क्या है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। अब देखिए ग्रेफाइट जो होता है वो देखा होगा, जो पेंसिल होती है तो पेंसिल में ग्रेफाइट की रॉड पड़ी रहती है, ठीक है। या जो है जब कैथोड किरण, कैथोड और एनोड का जब प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर भी क्या करते हैं, ग्रेफाइट की रॉड डाली जाती है। या रासायनिक सेल जैसे देखा होगा, रासायनिक सेल में ग्रेफाइट की रॉड डाली जाती है। तो समझ में आ गया होगा कि ग्रेफाइट कहाँ कहाँ पे यूज होता है। इसे पूछ देते हैं पेंसिल के लिए जो है, ठीक है, ग्रेफाइट की रॉड पड़ी होती है, या रासायनिक सेल में ग्रेफाइट की रॉड पड़ी होती है। तो ये भी क्या है, कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट देखिए फ्लोरीन, क्या है, थर्ड जो है फ्लोरीन, फ्लोरीन। अब देखिए फ्लोरीन भी जो क्या है, ये कार्बन का ही ये क्या है, अपरूप है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की जो है खोज जो की गई थी, ठीक है, तो खोज जो है 1985 में फ्लोरीन ने की थी, तो इसलिए ये फ्लोरीन दे दिया गया। नेक्स्ट क्या है, कार्बन का ही रूप क्या है, एसिटिलीन, एसिटिलीन। अब आपको एसिटिलीन का फार्मूला भी पता होगा। एसिटिलीन का फार्मूला जो होता है C2H4, C2H4 ये एसिटिलीन का फार्मूला होता है। अब एसिटिलीन का काम क्या होता है, जिससे जो कंपटीशन में रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो एसिटिलीन जो है कृत्रिम रूप से अगर फल को पकाते हैं तो एसिटिलीन क्या करते हैं, फलों में लगाते हैं, जो फलों को पकाने का काम एसिटिलीन करती है। लेकिन जब नेचुरल रूप से जब करते हैं, जैसे फल जो है 2 टाइप से पकते हैं। एक तो हम क्या करते हैं, कार्बेट लगा के प्रयोग पकाते हैं, कार्बेट जो होता है वो एसिटिलीन ही होता है, ठीक है। जब जो है प्राकृतिक रूप से जब पेड़ों में जो फल जब पकते हैं तो वहाँ पे एथिलीन हार्मोन के वजह से पकते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। कृत्रिम रूप से जब पकाएंगे तो एसिटिलीन से का यूज करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए कार्बन का नेक्स्ट अपरूप ईथर, ईथर।
अब देखिए ईथर का काम क्या होता है, ईथर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो ईथर से रिलेटेड क्या है, इसका तो पहले फार्मूला क्या होता है, C2H5O2C2H5, मतलब C2H5O C2H5, ये ईथर का फार्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिए ईथर का उपयोग जो है क्या करते हैं, एरोप्लेन जो होते हैं तो वायुयान के पेट्रोल के रूप में या ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए ग्लूकोज, तो ग्लूकोज से रिलेटेड या ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, तो ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। अब ग्लूकोज का जो है कहाँ कहाँ पे उपयोग करते हैं, जैसे पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन क्या करते हैं, ग्लूकोज के रूप में ग्रहण करते हैं। और इससे छोटे छोटे क्वेश्चन और भी बन जाते हैं, तो आप जो है ग्लूकोज को अच्छे तरीके से देखिएगा। अब देखिए कार्बन से रिलेटेड ही क्या है, कुछ और भी दे दिए गए विस्फोटक पदार्थ। विस्फोटक पदार्थ में कौन कौन से आते हैं, TNT, TNT का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाए तो ट्राई नाइट्रोटैल्यूइन होता है। क्या होता है, ट्राई नाइट्रोटैल्यूइन। फिर देखिए TNG, ये भी क्या है, विस्फोटक पदार्थ है। तो इसका जो है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, क्या होता है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। और फिर RDX। ये तो थे कौन कौन से, कुछ कार्बन से रिलेटेड फैक्ट थे, और इन फैक्ट से क्वेश्चन अवश्य ही बनते हैं। तो आप जो है ठीक से नोट कर लीजिए, जिससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन कोई अगर पूछे जाते हैं तो आप आसानी से बता देंगे आंसर। अब देखिए यहाँ पर ईंधन, अब देखिए प्रकृति में जो है ईंधन देखिए 3 रूपों में मिलते हैं। 3 रूपों में कौन कौन से, एक तो ठोस, ठीक है, द्रव और गैस, इतने रूपों में ईंधन मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहले तो हम ठोस को पढ़ लेते हैं कि ठोस रूप में जो ईंधन जो होते हैं ठोस रूप में, तो ठोस रूप में जैसे लकड़ी है, कोयला है, ठीक है, जैसे लकड़ी, कोयला और भी जो है पदार्थ जितने ठोस रूप में आते हैं जो ईंधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं, तो वो ठोस रूप हो गया। अब देखिए द्रव के रूप में, ठीक है, तो द्रव के रूप में जो है ईंधन कौन कौन से आ जाते हैं, डीजल है, पेट्रोल है, ठीक है, डीजल, पेट्रोल, ठीक है, डीजल पेट्रोल, ये ईंधन तो है, ये कैसा है, द्रव रूप में। नेक्स्ट है गैस रूप में। देखिए गैस से रिलेटेड जो है यहाँ पे गैस रूप में जो ईंधन होते हैं उनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो गैस रूप में कौन कौन से आते हैं, एक तो कोल गैस है, गोबर गैस है, मीथेन है, ठीक है, LPG है। तो ये जो ईंधन जो है ये कैसे हैं, गैस अवस्था में है। जैसे यहाँ पर, ठीक है, कोल गैस। अब देखिए कोल गैस, कोल गैस, तो कोल गैस कैसे बनती है, तो कोल गैस में क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला CO, और प्लस क्या होता है, हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मिश्रण बनता है, मिश्रण से क्या बनते हैं, कोल गैस बनती है। नेक्स्ट क्या है, प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस। अब देखिए प्रोड्यूसर गैस जो है ये भी क्या है, गैसी ईंधन है। तो ये कैसे बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन।
थोड़ा डिफरेंस होता है इसमें कोल गैस प्रोड्यूसर गैस। कोल गैस में हाइड्रोजन रहता है और प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन। तो ये कंफ्यूज मत होइए और ये याद रखिए जरूर कि कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों में कॉमन है, लेकिन कोल गैस में हाइड्रोजन गैस साथ में रहती है, प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट है कौन सा? एलपीजी। एलपीजी, अब देखिए एलपीजी का फुल फॉर्म जो होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस, और भी हैं, ठीक है। तो एलपीजी में जो है नॉर्मल प्रोपेन ब्यूटेन का क्या होता है? मिश्रण होता है, जिसको हम एलपीजी कहते हैं। और भी कुछ है, गोबर गैस, ठीक है। गोबर गैस भी क्या है? ये गैसीय ईंधन है। तो गोबर गैस में मोस्टली किसका जो है निर्माण होता है? मीथेन गैस का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ टॉपिक। इस टॉपिक में हमने इस वीडियो में या इस लेक्चर में जो हमने कंप्लीट किया, एक तो रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, दूसरा टॉपिक जो क्लियर किया हमने कार्बन से रिलेटेड, और कार्बन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड इम्पोर्टेंट कंपाउंड है वो कंपाउंड के बारे में आपको अध्ययन कराया है। तो दोस्तों वीडियो समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।